हेलो बच्चों, लेट्स अंडरस्टैंड क्वेश्चन फर्स्टली। देखिए क्वेश्चन आपसे क्या बोलना चाह रहा है। तो क्वेश्चन में आपको दिया जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन इज ऑब्जर्व। तो रिटेन कॉन्फ़िगरेशन नॉर्मली जब होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में, जब हम इंट्रामोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। तो इंट्रामोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन इन चारों में से अगर हम पिक करें, अब देखिए कि यहाँ पे ए जो कंपाउंड है इसका रिएक्शन आप कर रहे हो Na से और एसीटोन से, तो ये सिंपली रिएक्शन का केस हो जाएगा SN2 का, जहां पे I माइनस से आप किसको रिप्लेस करोगे, Br माइनस को। कायरल कार्बन वाले कार्बन पे ही Br कनेक्टेड है, इसका मतलब रिएक्शन कहीं ना कहीं मैं इस कार्बन पे ही कर रहा हूँ जो कायरल है। तो यहाँ प्रॉपरली एक इन्वर्जन आपको देखने को मिलेगा। मैकेनिज्म इज SN2। सेकेंड रिएक्शन में अगर मैं कंपेयर करूं, अब देखिए कि सोडियम एल्कोक्साइड है, रिएक्शन आप कर रहे हो मिथाइल आयोडाइड से। तो मैकेनिज्म यहाँ पे भी कौन सा है, SN2 है। मैकेनिज्म इसमें SN2 है, तो अब अगर मैं रिजल्ट यहाँ पे जस्टिफाइड करूं, तो इथाइल वन साइड कनेक्टेड विद मिथाइल, वन साइड हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन पे कनेक्ट होगा आपका CH3 एंड साइड प्रोडक्ट विल बी सोडियम आयोडाइड। तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं विलियमसन ईथर सिंथेसिस। अब देखिए कि इस रिएक्शन में चेंज क्या है। कायरल कार्बन से कनेक्टेड ऑक्सीजन है, और अभी भी कायरल कार्बन से कनेक्टेड प्रोडक्ट में भी नजर आता है ऑक्सीजन। तो हम ये कह सकते हैं कि जब आपने रिएक्शन को सॉल्व किया, कंप्लीट किया, तो कायरल कार्बन पे किसी तरह का एक्शन हुआ ही नहीं। तो अगर इस कॉन्फ़िगरेशन में ये R है, तो प्रोडक्ट में भी क्या नजर आएगा, R है, क्योंकि इस कार्बन पे तो हम रिएक्शन ही नहीं कर रहे हैं। और अगर ये S है, तो प्रोडक्ट भी क्या नजर आएगा, S आएगा। तो एक तरह से कॉन्फ़िगरेशन जब चेंज होता है, जब हम रिएक्शन किस कार्बन पे प्रोड्यूस करें, कायरल कार्बन पे, तो इस केस में हम इसमें कह सकते हैं कि रिटेन्ड मिलेगा कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि कायरल कार्बन पे कोई डायरेक्ट बॉन्ड क्लीवेज देखने को नहीं मिल रहा है। तो ऑप्शन शुड बी सेकंड वन। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। ऑल द बेस्ट।